वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वीडियो देखने से आपको फंक्शंस चैप्टर में डोमेन और रेंज फाइंड करने वाले क्वेश्चंस में तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन आप डोमेन और रेंज क्या होता है, फंक्शन में बेसिकली क्या होता है, ये बेसिक आइडिया समझ पाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आप देखें स्क्रीन पे मेरे पास दो टेबल है। एक तरफ तो सीरियल नंबर ऑफ द इनिंग्स है और एक तरफ है रन स्कोर्ड बाय विराट कोहली। ये उनके लास्ट 10 ओडीआई इनिंग्स के स्कोर्स हैं। तो लास्ट इनिंग में स्कोर किया 1 रन, सेकंड लास्ट में 84। इस तरह से हमारे पास ये डेटा है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये फंक्शन होगा या नहीं होगा, पहली बात। फिर चेक करना है कि इसमें डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा और कोडोमेन क्या होगी। फंक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक इमेज इन बी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर इनिंग का हमारे पास कुछ ना कुछ कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर है। हर वैल्यू की इमेज आ रही है मेरे पास। कोई भी ऐसी इनिंग नहीं है जिसका स्कोर हमें पता ना हो, जहां पर उन्होंने बैटिंग ना की हो। तो सबकी इमेज बन रही है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, सबकी इमेज बन रही है और जो इमेज बन रही है वो भी यूनिक बन रही है। ऐसे भी पॉसिबल नहीं है कि किसी एक इनिंग में किसी प्लेयर के मल्टीपल स्कोर हो, कि एक ही इनिंग में 1 रन भी बनाया, उसी इनिंग में 100 रन भी बनाया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर इनिंग का एक ही पर्टिकुलर स्कोर होगा। तो सबकी इमेज बन रही है और यूनिक इमेज बन रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि डिफरेंट इनिंग्स का सेम स्कोर आ जाए। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट इनिंग का सिक्स्थ इनिंग का सेम स्कोर है 1। बिल्कुल ऐसे ही फोर्थ इनिंग का, नाइन्थ इनिंग का और 10th इनिंग का सेम स्कोर है 100। मल्टीपल इनिंग्स का सेम स्कोर हो सकता है, एक इनिंग के मल्टीपल स्कोर नहीं हो सकते। तो मतलब ये फंक्शन है, सबकी यूनिक इमेज बन रही है, किसी की भी मल्टीपल इमेजेस नहीं बन रही। तो मतलब ये फंक्शन है। तो अब अगर मैं यहां पर इनको वेरिएबल्स असाइन कर दूं, मान लो मैं सीरियल नंबर को x से रिप्रेजेंट करूं और रन स्कोर को रिप्रेजेंट करूं y से, तो कह सकते हैं कि y x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x चेंज करेंगे, इनिंग का नंबर चेंज करेंगे, वैसे वैसे कॉरस्पॉन्डिंग स्कोर डिफरेंट आएगा। तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हम कह सकते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो हमने ये देख लिया इसमें कि ये एक फंक्शन है। अब बात आती है डोमेन की। डोमेन मतलब इनपुट में x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। डोमेन का यही तो मतलब होता है कि आप x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, 1 से लेके 10 तक। अगर मैं इनका एक सेट बना दूं, इसको अगर मैं एक प्रॉपर सेट की फॉर्म में लिख दूं, सेट ए बना दिया इसका 1 से लेके 10 तक, ये हमारे पास इस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। और रेंज क्या होता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज का सेट, x की कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज का सेट। मतलब अगर मैं ये जितने भी स्कोर्स हैं, ये स्कोर्स का एक सेट बना दूं, तो ये इस फंक्शन की रेंज हो जाएगी। अब कोडोमेन क्या होगा। कोडोमेन मतलब ये रेंज बनी कहां से है, रन स्कोर्ड की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी। रन स्कोर्ड की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से कहीं तक भी हो सकती है। वैसे तो किसी ओडीआई मैच में तो कितने भी रन बना सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार को हम मान सकते हैं कि 0 से मान लेते हैं 300। वैसे आज तक 300 तो किसी ने बना ही नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं 0 से 300 तक। तो जो कोडोमेन है वो 0 से 300 के बीच में कुछ भी हो सकता था। है यही वैल्यूज, लेकिन बन तो सकती थी 0 से 300 के बीच में। तो अगर मैं इसका कोडोमेन देखना चाहूं तो 0 से 300 हो सकता है। और अगर आप आज तक का हाईएस्ट स्कोर देखें, आज तक का हाईएस्ट स्कोर देखें तो 0 से लेके 264 तक ले सकते हैं। ये इसका कोडोमेन हो सकता है। तो अब हमने इस एग्जाम्पल के जरिए ये समझ लिया कि किसी भी फंक्शन की पहचान कैसे होती है। फंक्शन में होता क्या है, फंक्शन में क्या होता है कि सबकी इमेज बननी जरूरी है, मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। डिफरेंट एंट्रीज की सेम इमेज हो सकती है, मल्टीपल इमेजेस नहीं हो सकती। सबकी इमेज बननी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा डोमेन मतलब हमारे पास इनपुट क्या है, x की वैल्यूज क्या क्या अलाउड है। इस गिवन एग्जांपल में x की वैल्यूज क्या क्या अलाउड है, 1 से लेके 10 तक कुछ भी। और रेंज मतलब कि हमारे पास x के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज जो बन रही हैं
उनका क्या सेट बन रहा है, इन सबका अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन मतलब वैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, कहां से ये बन रहा है, कहां से बन रहा है, ये 0 से लेके 300 तक एग्जांपल लिया मैंने, या 0 से 264 के बीच में कुछ भी यहां पर एंट्री हो सकती थी। है यही एंट्रीज, लेकिन क्या क्या पॉसिबल था, जो रेंज है वो कहां से बन रही है, उसको हम कोडोमेन लेते हैं। इस एग्जांपल की हेल्प से हमने समझ लिया कि फंक्शन क्या होता है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं। हाँ, इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो आपको इस प्लेलिस्ट में और मिल जाएंगे। और अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।